हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं और काफ़ी सारे पदों के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जारी की गई है। मानव संपदा प्रबंधन भर्ती एवं पदोन्नति केंद्रीय कार्यालय द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, कब से आवेदन स्टार्ट है, कब तक आवेदन होने हैं, परीक्षा कब होनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट, चयन प्रक्रिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि की, तो 18 नवंबर 2024 की प्रारंभिक तिथि है। 18 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। बात करें अंतिम तिथि की, तो 3 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है और एग्ज़ाम डेट है 14 दिसंबर। वही बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होगा आपका जनवरी के सेकेंड वीक में 2025 में। तो ये थे इम्पॉर्टेंट डेट। अब देखें हम वैकेंसी डिटेल्स। संवर्गवार पदों की जो संख्या है वो, तो यहाँ पे स्केल 4 के लिए जो एससी कैटेगरी के लिए पोस्ट है 1 है, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल के लिए 6, कुल मिला के 10 पदों पर स्केल 4 की वैकेंसी निकाली गई है। वहीं स्केल 3 की बात करें, स्पेशलिस्ट आईटी एंड अदर स्ट्रीम्स में, तो एससी कैटेगरी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और जनरल के लिए 24, कुल मिलाकर 56 वैकेंसी है। फिर है स्केल सेकंड के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 24, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और जनरल के लिए 66, कुल मिलाकर 162 पद के लिए ये स्केल 2 के लिए वैकेंसी जारी की गई है। वहीं बात करें स्केल 1 के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और जनरल के लिए 9, कुल मिलाकर 25 स्केल 1 के लिए वैकेंसी है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो है 253। कितना? 253 पदों पर यह वैकेंसी जो है जारी की गई है। अब हम देखेंगे पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग भी पदों की संख्या अलग अलग संवर्ग के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। जैसे पोस्ट नेम है आपका डिज़ाइन, तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 1 पद, एससी के लिए 2 पद, कुल मिला के 3 पदों पर डिज़ाइनर के पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है। वहीं बात करें डेवलपर, जावा डेवलपर की, तो उसमें एक है आपका जावा डेवलपर, एक मोबाइल डेवलपर, तो इनके लिए भी अलग अलग पद हैं। ऐसे ही कोबोल डेवलपर के लिए अलग पद, वहीं डेवलपर .NET के लिए कुल जो है 4 पद, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल है 16 पद, NW एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है टोटल 13 पद, वही डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल पद हैं 9 और डाटा एंड एनालिटिक्स के टोटल पद हैं, तो जिसमें से डाटा इंजीनियर के 15, डाटा साइंटिस्ट के 4, डाटा आर्किटेक्ट के 6 और MLO इंजीनियर के 4 पद हैं। वहीं जनरल AI एक्सपर्ट की बात करें तो 5 पद निकाले गए हैं। IT सिक्योरिटी से IT SOC के 6 पद, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 11 पद। अब बात करें IT सपोर्ट 1 के लिए टोटल 60 पद, IT सपोर्ट 2 के लिए जो पद हैं 25 पद हैं। फिर IT आर्किटेक्ट के पद हैं, तो उसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट या स्पेशलिस्ट, ऐसे ही पब्लिक क्लाउड आर्किटेक्ट या स्पेशलिस्ट, तो अलग अलग पद इनके हैं। वहीं बात करें ऐप डेवलपमेंट
स्पेशलिस्ट के कुछ पद हैं, और फिर है आपका MAR टेक के पद। कुल मिला के 253 पद के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, तो उनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए उनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखा गया है और एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन है आपका डिज़ाइनर के पोस्ट के लिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, तो वो सब आपको एक बार रीड करना है PDF डाउनलोड करके। जॉब आपका स्पेसिफिक स्किल के लिए एक्सपीरियंस किस क्षेत्र में होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ओनली यहाँ पे लिखा गया है। और एक्सपीरियंस स्किल 3 के लिए 6 ईयर का, और आपका स्किल 2 के लिए 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ऐसे ही आपका डेवलपर जावा के लिए क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे दी गई है। साथ ही जॉब स्पेसिफिक स्किल्स दिए गए हैं। फिर आपका उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसके लिए, तो BE या BTech हो आपका इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या MCA फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। साथ ही एक्सपीरियंस फिर स्किल 3 के लिए मिनिमम 6 ईयर पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन। बात करें स्किल 2 के लिए तो 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, और स्किल 1 के लिए 2 ईयर क्वालिफिकेशन। वहीं डेवलपर जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिर जॉब स्पेसिफिक स्किल्स दिए गए हैं। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE या BTech आपके पास हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या MCA आपने कर रखा हो। साथ ही वही एक्सपीरियंस आपका स्किल 2 के लिए 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें अब मांगा गया है। फिर कोबोल डेवलपमेंट के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स दिए गए हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है जो अभी हमने डेवलपर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, वही इसमें भी है। एक्सपीरियंस इसमें स्किल 3 और स्किल 2 का मांगा गया है। फिर .NET के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिर जॉब स्किल्स, ऐसे ही सारे पोस्ट जो हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग, और अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग क्षेत्र में मांगी गई है। तो एक बार PDF डाउनलोड करके आपको ये सारी चीज़ अच्छे से रीड करनी है आवेदन से पहले। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको समय रहते सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। भी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आगे हम देखेंगे एज लिमिट, चयन प्रोसेस और बाकी की इन्फॉर्मेशन। ये पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, तो इसे स्क्रॉल किए दे रहे हैं, आप इन्हें खुद से रीड कर लीजिएगा।
क्योंकि एक एक पढ़ते मतलब डिस्कस करते गए या एक एक वन वन लाइन टू लाइन पढ़ते गए तो काफ़ी वीडियो जो हो जाएगी लंबी हो जाएगी और कोई मतलब भी नहीं है। आपको अगर जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आप एक तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और अच्छे से उसे रीड कर लेंगे। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या जॉब स्किल्स वगैरह मांगी गई है, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया स्किल वाइज इन दिया गया है। तो स्केल 4 के लिए मिनिमम एज 34 रखी गई है, मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर रखी गई है। बात करें स्केल 3 के लिए मिनिमम एज 30 और मैक्सिमम 38। स्केल 2 के लिए मिनिमम 27 और मैक्सिमम 33। वहीं स्केल 1 के लिए जो एज रखी गई है वो 23 से 27 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो अदर एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं इसमें भी दी जा रही है। जैसे बात करें SC/ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट, PWD के लिए 10 साल की छूट, तो ऐसे ही बाकी की छूट भी जिसमें दी जाएगी। अब यहाँ पे वेतन वगैरह दिए गए हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी। बात करें चीफ मैनेजर्स स्केल 4 के लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी बेसिक आपका 1,02,300 से। यहाँ पे स्केल ऑफ पे दिया गया है, तो बेसिक ये है आपका। फिर सीनियर मैनेजर के लिए 85,920, वहीं मैनेजर के लिए 64,820 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 48,480। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन होगा 1 लाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट होगा आपका, सिनेरियो बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होना है। तो एग्ज़ाम के लिए डेट तो तय कर दी गई है 14 दिसंबर है और इंटरव्यू जो होगा वो जनवरी के 2nd वीक तक होगा। दोस्तों ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ये पेपर होने वाला है। ये एग्ज़ाम सेंटर है, टोटल 15 जगह एग्ज़ाम सेंटर तय किया गया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप अभ्यर्थी हैं SC, ST, PWD या किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट तो आपको 175 रुपये प्लस GST चार्ज पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। वहीं बात करें ऑल इनके अलावा जो अदर कैंडिडेट है तो उनको लगेगा फ़ीस 850 प्लस GST। यहाँ पे आगे दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई संबंधी इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम, जिसे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन ज़रूर करें। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 3 दिसंबर रखी गई है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।